लाल हाइलाइट द्वीप जिसे आप देख रहे हैं को अक्सर महान ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या यूके के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह देश आज केवल 14,000 वर्ग मील का फैला है, लेकिन सिर्फ 100 साल पहले यह दुनिया की भूमि के एक चौथे हिस्से पर शासन करता है। उत्तरी अमेरिका से लेकर अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक ब्रिटिश ने दुनिया की लगभग 1/3 आबादी पर शासन किया। मानव इतिहास में शायद कोई साम्राज्य कभी भी इस चरम पर नहीं पहुंचा। यह वह साम्राज्य था जिस पर सूर्य कभी नहीं डूबता था, लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य आज एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां वह अपने इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 4% है। सिर्फ पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन में बेघर की दर में 50% की वृद्धि हुई है। उच्च वेतन और मजदूरी जो दुनिया भर के लोगों को लंदन आकर्षित करते थे, पिछले 16 वर्षों से 2008 के स्तर पर स्थिर रहे हैं, जबकि आज मुद्रास्फीति पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक है। हजारों कुशल श्रमिक बेहतर वेतन की तलाश में ब्रिटेन छोड़ रहे हैं। दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 10 मिलियन लोग पूर्ण गरीबी में रह रहे हैं। ब्रिटेन में लाखों लोग एक महीने में कम से कम एक दिन भोजन के बिना जाते हैं, और यदि आप लंदन को ब्रिटेन से हटा देते हैं तो देश मिसिसिपी जितना गरीब है, जो सबसे गरीब राज्य है। अमेरिका NHS, जो दुनिया के लिए एक उदाहरण था कि स्वास्थ्य देखभाल कैसी होनी चाहिए, अब एक गंभीर स्थिति में है जहां 8 मिलियन गंभीर देखभाल मरीज प्रतीक्षा सूची में हैं। और यह सिर्फ स्वास्थ्य सेवा नहीं है, सभी सरकारी विभाग संकट में हैं, चाहे वह कानून और व्यवस्था हो या परिवहन। यूके आज दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला विकसित देश बन गया है। कुछ दिन पहले ब्रिटेन सचमुच जल रहा था। लोग गाड़ियों में आग लगा रहे थे और घरों पर पत्थर फेंक रहे थे। चीजें इतनी खराब थीं कि यहाँ तक कि एलन मस्क ने ट्वीट किया कि ब्रिटेन में गृह युद्ध अपरिहार्य है। तो मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली देश का क्या हुआ? आज इतने गंभीर संकट में आने के लिए ब्रिटेन ने क्या गलतियां की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी 2016 के ब्रिटेन यूरोपीय संघ से निकलने के फैसले से शुरू होती है। 23 जून 2016 को जनमत संग्रह में 51% ने यूरोपीय संघ छोड़ने का समर्थन किया। यहीं से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में संकट शुरू हुआ। इस प्रक्रिया को ब्रेक्सिट कहते हैं। अब यूरोपीय संघ का निर्माण कैसे और क्यों हुआ, ये जानना अहम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने महसूस किया कि आपसी लड़ाई की बजाय संसाधन और पैसा संरक्षण में खर्चा हो सकता है, क्योंकि यूरोप के नक्शे को देखने पर 2 बातें स्पष्ट होती हैं। सभी यूरोपीय देश छोटे हैं और परस्पर जुड़े हुए हैं। यूरोपीय नेताओं का मानना था कि अगर वे अलग अलग देशों के रूप में व्यवहार करते रहते हैं तो उनके संघर्ष कभी खत्म नहीं होंगे और वे कभी प्रगति नहीं करेंगे। यही कारण है कि 1952 में 6 देश बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्सबर्ग और नीदरलैंड्स अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाने के लिए एक साथ आए। इन देशों को इस समुदाय के गठन से बहुत लाभ हुआ। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को अपने बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए कोयले और इस्पात की आवश्यकता थी और जर्मनी ने इन संसाधनों को बहुत सस्ती दरों पर प्रदान किया। इस तरह फ्रांस को कच्चे माल को कम लागत पर मिला और जर्मनी को अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए आसानी से एक खरीदार मिला, जो भी अपनी सीमाओं के बहुत करीब था, इसलिए परिवहन लागत लगभग नगण्य थी। इसी प्रकार इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्सबर्ग ने जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े जनसंख्या केंद्रों के बाजारों तक पहुंच प्राप्त की। इसलिए सभी में इन 6 देशों ने बिना कर या संघर्ष के एक दूसरे के साथ व्यापार किया और उनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ने लगीं। उनकी सफलता को देखते हुए अन्य यूरोपीय देशों ने भी इस समुदाय में शामिल होने लगे और 1993 तक 12 देश शामिल हो गए थे और यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन बन गया था। विश्व की कुछ महाशक्तियां यूरोपीय संघ का हिस्सा थीं और यह यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा लाभ था। यूरोपीय संघ में होने का सबसे बड़ा लाभ यह था कि यूरोप में रहने वाले लोग स्वतंत्र रूप से किसी अन्य यूरोपीय देश में जा सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या यहां तक कि घर बना सकते हैं। इसी तरह सभी देशों के बीच बिना किसी कर या शुल्क के सामान का आसानी से व्यापार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यूनान में एक फर्नीचर विक्रेता किसी अतिरिक्त कर या शुल्क का भुगतान किए बिना ब्रिटेन में आसानी से अपना फर्नीचर बेच सकता है। यूरोपीय संघ का सदस्य होने का एक और लाभ यह था कि जब कोई देश गैर यूरोपीय देशों के साथ व्यापार सौदों पर बातचीत करता है तो यह अकेले नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय संघ की ओर से बातचीत करता है। और स्पष्ट रूप से उनके समर्थन में इतने शक्तिशाली संगठन होने से प्रत्येक देश को बातचीत की अपार शक्ति मिली है। इसलिए यूरोपीय संघ का सदस्य होने के इतने लाभों के साथ यूके ने छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसकी 3 वजह हैं। पहला कारण यह है कि ब्रिटेन ने महसूस किया कि यूरोपीय संघ में होने से यूरोपीय संघ को ब्रिटेन को लाभान्वित होने से ज्यादा लाभान्वित हुआ। उदाहरण के लिए 2012 और 2016 के बीच यूरोप ने ब्रिटिश जल से 750,000 टन मछली पकड़ी, जबकि ब्रिटेन ने यूरोपीय जल से केवल 90,000 टन मछली पकड़ी।
इसी तरह 2013 में यूरोपीय संघ के बजट में यूके का योगदान 70 बिलियन पाउंड था, लेकिन बदले में उसे केवल 6.3 बिलियन पाउंड मिले। इसलिए अंग्रेजों ने महसूस किया कि अन्य यूरोपीय देश उनका लाभ उठा रहे हैं। दूसरा कारण आप्रवासन का था। पोलैंड, चेक गणराज्य और हंगरी जैसे देश अब यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे, और क्योंकि पूर्वी यूरोप पश्चिमी यूरोप की तुलना में बहुत गरीब था, इन देशों के लोगों ने ब्रिटेन में प्रवास करना शुरू कर दिया। हम जल्द ही इस विषय पर एक वीडियो बनाएंगे, यह समझाते हुए कि पूर्वी यूरोप इतना गरीब कैसे हो गया और पश्चिमी यूरोप इतना अमीर हो गया। इस प्रवास के कारण ब्रिटेन में विदेशी आबादी, जो 2004 में 5.3 मिलियन थी, 2021 तक बढ़कर 9.5 मिलियन हो गई थी। इसी तरह 2010 में अरब दुनिया में एक गृह युद्ध छिड़ गया और यूरोप ने अरब प्रवासियों के लिए अपनी सीमाएं खोली। उनमें से अधिकांश ब्रिटेन की ओर जा रहे थे। यहाँ भी ब्रिटेन ने महसूस किया कि यूरोपीय संघ के फैसले ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। प्रवासियों की इस आमद ने ब्रिटेन के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, नौकरी के अवसरों, मजदूरी और अन्य सब कुछ तनाव करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को यह विश्वास विकसित करना पड़ा कि सभी समस्याओं का मूल कारण यूरोपीय संघ की नीतियां थीं। नतीजतन ब्रिटिशों में संप्रभुता की भावनाएं बढ़ने लगीं। उन्होंने यह मानना शुरू किया कि यूरोपीय संघ के बिना ब्रिटेन बेहतर निर्णय ले सकता है और उन्हें यूरोपीय संघ के निर्णयों का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। इन ट्रिगर ने 2016 में जनमत संग्रह का नेतृत्व किया और ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। हालांकि उम्मीदों के विपरीत ब्रेक्सिट का ब्रिटेन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 2021 के बीच ब्रिटेन में निवेश ब्रेक्सिट के बाद 25% गिर गया और फिर कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के साथ संकट खराब हो गया। एक ओर निवेश में गिरावट आ रही थी और दूसरी ओर ब्रिटेन रूस के खिलाफ यूक्रेन को भारी धन उपलब्ध करा रहा था, जबकि उसी समय ऊर्जा प्रतिबंधों के कारण वह अब रूस से तेल और गैस नहीं खरीद सकता था। और इसके ऊपर ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन का व्यापार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि ब्रेक्सिट से पहले यूरोपीय संघ यूके का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। यूके का 48% आयात यूरोपीय संघ से आया था, लेकिन इन आयातों पर कोई सीमा शुल्क या कर नहीं थे। हालांकि ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटिश वस्तुएं अब स्वतंत्र रूप से यूरोप में प्रवेश नहीं कर सकती। इस गलती को ठीक करने के लिए ब्रिटेन ने 2020 में यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने इसे बिना किसी कर या सीमा शुल्क के यूरोप के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो गई थी। अब ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह एक सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं वित्तीय झटके और आर्थिक संकट के दौरान बहुत कमजोर हैं। उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट के दौरान यूरोप और पश्चिमी दुनिया को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन चीन एक विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते अमेरिका या यूरोप जितना नुकसान नहीं हुआ। यही कारण है कि 2008 में जहां वित्तीय और आईटी उद्योगों में बड़े पैमाने पर छंटनी हुई थी, नेस्टल और P&G जैसी कंपनियां अप्रभावित थीं, क्योंकि वे खनिज पानी, साबुन और रेजर जैसे आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें लोग आसानी से खरीदना बंद नहीं कर सकते। इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र सेवा क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार पैदा करता है। ब्रेक्सिट का एक और बड़ा नुकसान यह है कि ब्रिटेन गंभीर श्रम की कमी का सामना कर रहा है। आज आंकड़ों के अनुसार यूके में 30,000 नर्सों की कमी है। एक ओर ब्रिटेन की मुद्रा का मूल्य ह्रास हो रहा है, विदेशी निवेश गिर रहा है, जबकि दूसरी ओर ब्रिटेन के पास अपनी बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। मामलों को बदतर बनाने के लिए यूरोपीय देशों को ब्रिटेन की स्थिति की परवाह नहीं है, क्योंकि यह ब्रिटेन था जिसने यूरोपीय संघ छोड़ दिया। बेरोजगारी उच्च है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश नागरिकों के बीच नाराजगी बढ़ रही है और वे इस गुस्से को निकाल रहे हैं अप्रवासियों या अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों पर। मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन में पहले कभी ऐसी स्थिति देखी गई है। ब्रिटेन आज गहरी गड़बड़ में है। गलत निर्णयों और स्वार्थी सोच ने ब्रिटेन को इस बिंदु पर लाया है। शायद जल्द ही हम इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के पतन को देख सकते हैं। ये स्रोत हमने आज के वीडियो निर्माण के लिए उपयोग किए। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, खुद को सहेजें।